क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं? तो मेरे सेक्स लाइफ में दिक्कत होना तय है, मेरी इरेक्शन जाना तय है। क्या ये हमारी सेक्सुअल लाइफ या हमारे सीमन काउंट पे भी कोई असर डालते हैं? हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जब किडनी स्टोन ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है, पुरुषों में खासकर। देखिए, सबसे पहले आपको प्रोसीजर समझना होगा कि अगर मान लीजिए हम RIRS, URSL या PCNL कर रहे हैं, क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं? डॉक्टर साहब ने आपको RIRS, URSL, लिथोट्रिप्सी, PCNL बताया है और आप बड़े घबरा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यार अगर मैंने ये प्रोसीजर करवा लिया तो मेरे सेक्स लाइफ में दिक्कत होना तय है, मेरी इरेक्शन जाना तय है। और क्या होगा कि मैं अगर मेरा स्पर्म काउंट भी इसमें कम हो गया हो तो? अगर आपकी भी ऐसी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि क्या होता है इन प्रोसीजर्स के दौरान, क्या ये हमारी सेक्सुअल लाइफ या हमारे सीमन काउंट पे भी कोई असर डालते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स जब किडनी स्टोन ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है, पुरुषों में खासकर, कि सर ये ट्रीटमेंट तो मैं करा रहा हूं लेकिन मुझे ये डाउट है कि मेरे इरेक्शंस कहीं चले तो नहीं जाएंगे। हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, कहीं मेरा सीमन जो मेरे स्पर्म काउंट है वो तो कम नहीं हो जाएगा, या कोई और मुझे दिक्कत आगे चल के तो नहीं आएगी। तो एक उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है। अगर उनके साथ उनके पेरेंट्स आए हों और अगर अनमैरिड हो बाय चांस, तो बहुत ज़्यादा ये एक चिंता का विषय उनके लिए होता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, कितनी इसमें सच्चाई है। देखिए, सबसे पहले आपको प्रोसीजर समझना होगा कि अगर मान लीजिए हम RIRS, URSL या PCNL कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं। देखिए, हम पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं, उसको हम सबसे पहले यूरिथ्रा के रास्ते से सबसे पहले हम पहुंचाते हैं पेशाब की थैली तक। पेशाब की थैली पर पहुंचने के बाद हम ये चेक करते हैं कि राइट या लेफ्ट साइड किस तरफ अपने को जाकर पत्थर को निकालना है। फिर उसकी जो पाइप है यूरेटर, उसमें एंटर करते हैं और फिर किडनी तक जाके पत्थर को तोड़ के निकालते हैं। ये प्रोसेस रहता है। चाहे हम RIRS करें तो उसमें किडनी तक जाते हैं, URSL करें तो पाइप तक रहते हैं, PCNL करें तो ट्यूब डालते हैं, जिसके बाद हम कमर से उसको निकालते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा सोचने वाली चीज ये है कि हम उस रास्ते के पास जहां पर हमारे सेक्स ऑर्गन्स खुलते हैं, जैसे पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है वो काफी पीछे छूट जाती है, वो पेशाब की थैली के जस्ट नीचे होती है। तो उस ग्लैंड के अंदर ही हमारी सीमन वाली जो नली होती है, वाज डेफरेंस, वो उसी में ही खुलती है और उसी से ही सीमन निकलता है। तो उस नली के तो बहुत दूर ऊपर जाकर हम अपने प्रोसीजर को कर रहे हैं, तो हम उसको बिल्कुल बाईपास करके हम जा रहे हैं। तो इसी की वजह से ये देखा गया है कि यूजुअली जो किडनी स्टोन के प्रोसीजर्स होते हैं उनमें कोई भी सेक्सुअल दिक्कत नहीं आती है। दूसरी बात, इरेक्शंस की क्या इसमें कोई चेंज आ सकता है या नहीं आ सकता है। इरेक्शंस के लिए 2 सिलेंडर हमारे पेनिस पे लगे हुए रहते हैं। इन सिलेंडर्स का हमारे पेशाब के रास्ते से कोई लेना देना नहीं होता है। इनकी नर्व सप्लाई भी कुछ हद तक अलग होती है और जब भी हम जाते हैं तो वो रास्ता भी ऊपर रह जाता है, उसके अंदर भी हम नहीं जाते हैं। तो इसलिए इरेक्शंस में भी कोई समस्या आने के चांसेस नहीं होते हैं। और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारा जो इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं वो बेसिकली हमारे प्रोस्टेट में रह जाती हैं, तो इसकी वजह से सीमन पे भी कोई असर आने के खतरे नहीं होते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन प्रोसीजर्स को करा सकते हैं। ना तो आपकी सेक्स लाइफ पे कोई असर पड़ेगा, ना ही इरेक्शंस पे कोई दिक्कत आएगी, ना ही आपके सीमन काउंट पे कोई परेशानी आएगी। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। धन्यवाद।